नीट जेईई की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बेहतर टीचर नहीं अवेलेबल होना। जितने लोग यहाँ ब्रांच खोले ना पटना में, 2 साल से हम देख रहे हैं कि जितने लोग यहाँ ब्रांच डाले ना, एक भी कायदे का टीचर नहीं है ब्रांच में। बाहर पोस्टर लगा है कि कोचिंग है अमेरिका की, कोई कह रहे कि हम जापान में मेरा मेन सेंटर है। अरे भैया, तो यहाँ पटना में जब आए तो अपने डाउट सॉल्व करने वाले टीचर को बैठा दिए, बोलो मेन पढ़ाने वाले। इतना भेदभाव बिहार के साथ होगा, अब खान सर बर्दाश्त कर लेंगे? अच्छा, जब हम समझाने गए कि सर एक तो टीचर से आपको पढ़ा रहे हैं, नाम रख दिए कि बड़का बड़का कोचिंग का, अंदर टीचर का नाम क्यों नहीं बताते? आप देखिएगा कोई टीचर का नाम नहीं बताएंगे कि टीचर कौन पढ़ाएंगे आपको। डाउट सॉल्व करने वाले से पढ़ाने के लिए लगा देंगे आप लोग का। दूसरा, फी इतनी ज्यादा लेंगे हम कहें कि सर एक काम कीजिए ना, 20-25 हजार में पढ़ा दीजिए, क्या जाता है? तो क्या चीज 2 लाख का फीस 25 हजार कर देंगे? पगला रहे क्या हमको? हम चलिए अभी हम पगलाए नहीं है, अब हम बताते हैं कि हम पगलाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए आपके सामने देख लीजिए, जिन शिक्षकों से आप कभी जाएंगे कोटा वगैरह में, जब ये लोग वहां पढ़ाते थे तो इनके बैच में पढ़ने के लिए लाइन लगा के पहले एक होता ना, एक तो फीस नहीं है, उसके बाद भी पढ़ाई का जुनून ऐसा कि उसी महीने फीस में भी लाइन लगा के एडमिशन होते थे। वहाँ पे लोग भोर में आ जाते थे और कोचिंग वाले शान से कहते थे लोग, हमारे यहाँ तो भोर से एडमिशन की लाइन लगी रहती है। यह शान की बात है। हाँ, तो यही हमने वादा किया था आप लोगों से कि सबसे बेस्ट फैकल्टी जो लाएंगे हर सब्जेक्ट के, हम चाहते तो हर सब्जेक्ट के 1-1, 2-2 टीचर ले आते। अब आप लोग को कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सबसे बेस्ट कौन है इसमें। हमको उससे मतलब नहीं, हमको चाहिए कि पूरे पोस्ट पे कब्जा करके बैठ जाना है यहाँ पे, तभी समाज में बदलाव होगा। 1-2 आदमी के बदलने से समाज कभी नहीं बदलता है। किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएमएसपी 2-4 पद बदल देंगे तो समाज नहीं बदलेगा। जब तक समाज का 140 करोड़ लोग जिम्मेदार नहीं होगा, तब तक यह देश नहीं बदलेगा। और फ्यूचर के आप लोग भविष्य है इस देश के, आप लोग से जो वादा किए थे वो निभाए। लेकिन दुख बस इस बात का, लड़ाई में हम अकेले हो जाते हैं। आप भी जाके कोचिंग वालों से पूछिए कि बड़का बोर्डर पुस्तक चालने से नहीं होता है। आप बताइए यहाँ कौन टीचर को ले आएंगे? नहीं, मैं कभी कभी यहाँ आऊंगा तो काम दिखाई देखना है क्या आपको कि कभी कभी आएंगे? बताइए यहाँ कौन टीचर पढ़ाएंगे? हमने आपको सबके सामने एकदम खुली किताब की तरह रख दिया है यहाँ पर। तो इसलिए आप लोग इस लड़ाई में हमारा साथ देना है यहाँ पर। और जब आपसे फीस लिया जाता है 2 लाख, तो आप लोग को कहने में क्या जाता है कि इतना महंगा फीस क्यों लेते हैं? आप लोग भी तो कहिए, हम अकेले लड़ते हैं तो उन लोगों को लगता है कि अरे खान सर आपको क्या समझ में आ रहा है, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है, ये है। तो खर्चा ज्यादा है तो आप बिजनेस को याद कर लीजिए। एजुकेशन में गुरु दक्षिणा था, वेस्टर्न कल्चर में फीस था, हमारे भारतीय कल्चर में गुरु दक्षिणा था। तो एक तो सबसे कम फी में हम लोग दिए, 2 साल की पढ़ाई रहती है, एक लंबा कोर्स रहता है, इतने सब्जेक्ट्स रहते हैं तो काफी लंबे। हमने बस पटना के एग्जिस्टिंग कोचिंग से बस यही कहा था कि सर हम मानते हैं कि सिलेबस लंबा है, टीचर ज्यादा लगेगा, एक्सपेंस ज्यादा है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है सर कि आप 2 लाख रुपया लीजिएगा। 70 मतलब तो लोग 1.5 लाख किया, लोग ऑफर निकाल के 1 लाख किया। हमारा बस ये रिक्वेस्ट था कि आप इन लोगों से 25 हजार ले लीजिए, ऑनलाइन में आप लोग 2-3 हजार ले लीजिए। तो देखिए, अब जो एकदम नहीं पैसे हैं, ऑनलाइन में 2-3 हजार में वो क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है यहाँ पे। और 2 लाख की फीस को हम 25 हजार बोले थे उन लोगों से, तो क्या हम गलत बोले थे? लेकिन लड़ना तो आप लोगों को ही पड़ेगा, हम अकेले पड़ जाते हैं। हमसे बहुत सारे शिक्षक जिनसे हम ये बात बोले ना, उन नमस्ते करना हमको छोड़ दिए। अब हम कहते हैं नमस्ते, यही तो वजह से हम लोग नमस्ते का भी जवाब नहीं देते हैं। तो हमको चाहने वालों की कमी थोड़ी है, जब तक आप लोग हैं क्या ही फर्क पड़ता है किसी से। तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा कि हर एक सब्जेक्ट की एकदम बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी। इसके अलावा डाउट सेक्शन के लिए भी आपको विशेष प्रावधान दिया जाएगा। और डाउट पढ़ाने वाले लोग भी हमारे यहाँ जिस समय डाउट पढ़ा, जैसे सुबह में डाउट पढ़ा रहे हैं ना, डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो शाम में पटना के बड़े बड़े कोचिंग में जाके पढ़ा रहे हैं।
मतलब जो बड़े बड़े कोचिंगों की स्टार टीचर है हम लोग यहाँ के डाउट वाले में हम लोग उनको रखे हैं। हम लोग कहेंगे इतना धोखा नहीं देंगे विद्यार्थियों से, तो कह रहे हैं कि सर तब आप हम लोग को यहाँ मत लाइएगा। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लाएंगे। तो इस लेवल की तैयारी आप इतना समझिए। आप हर एक टीचर अपने आप में एकदम परफेक्ट है। बस आप लोगों से ये है कि मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। आप लोग धोखा में मत रहिएगा। बड़े बड़े होर्डिंग देख लेंगे लोग तो एक बार जरूर पूछिएगा कि अगर दिल्ली की कोचिंग है, कोटा की कोचिंग है या राजस्थान की कोचिंग है, कहीं की भी है, तो क्या वो मेन टीचर आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर आप बिना पूछे एडमिशन लिए तो याद रखिएगा सुसाइड करने की नौबत आप ही जैसे लोगों की आती है। लास्टली आपको पढ़ाते हैं टीचर ही है। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कोई कर्जा लेके पैसा दिया है, कोई खेत बेच के पैसा दिया है। बताइए उन बच्चों का जब टाइम पैसा दोनों बर्बाद होगा तो बेचारा सोसाइटी ना करेगा, तो वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए आप सब लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इस सिस्टम को खत्म कीजिए। 10-20 कोचिंग वाले मिलके और ये यूनियन बना लिए कि हम टीचर का नाम ही नहीं बताएंगे। हम अकेले कब तक पढ़ेंगे। आप नाम पूछिए कि कौन फैकल्टी पढ़ाएंगे, यहाँ आपके प्रॉपर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। हो क्या रहा है ना आजकल के यहाँ पे इस पटना में हमारे पास जब सुनते हैं तो हमको बड़ा तकलीफ होता है कि क्लास में अपलोड टीचर लगा दिए और ऑनलाइन दे दिए। देखिए हमारा बढ़िया का टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है, तो क्लास वाला पैसा लौटा दीजिए। जब ऑनलाइन ही देखना है तो क्लास वाला 1.5-2 लाख रुपया का लिए हैं, वो भी लौटा दीजिए। दूसरा एक और बड़ी समस्या है इस फील्ड में, नीट और जेईई वाले फील्ड में, यहाँ पे कि जो भी बच्चे आ रहे हैं नए यंग बच्चे यहाँ पे, इन लोगों को आइडिया नहीं लग पाता है कि मतलब क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। नए बच्चे रहते हैं यहाँ पे तो उन लोगों को आइडिया नहीं लग पाता है। तो जो अच्छा लग रहा है वही पढ़ाए जा रहे हैं और जो सवाल टफ है वो उसको छोड़ दे रहे हैं। अरे भाई एग्जाम में आसान नहीं पूछेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है एक्स्ट्रा डाउट सेशन लीजिए, तब न करिएगा यहाँ पे। तो आप लोग को इस सब की कोई भी समस्या यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। हाँ ये हम जरूर कह सकते हैं एक और डिजाइन बना के रखा है यहाँ इस एरिया का बहुत खराबी है, चाहे ये दिल्ली तक में भी देखे हो। अभी बता रहा हूँ समुद्र मंथन हुआ था तो थोड़ा सा अमृत निकला, उसी तरह भारत का मंथन हुआ है तो इसे टीचर निकले हैं लोग। अब क्या कर रहा है समझिए ध्यान से कि गार्जियन को कैसे बेवकूफ बना रहे लोग कि हमारी कोचिंग में ना एक क्लास में 40 को लड़का बैठता है। अजब हाल है भाई, एक क्लास में 40 की जगह 100 बैठ जाएगा तो क्या उसको नहीं समझ में आएगा। अगर आप 40 बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर टीचर आपको ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। एक क्लास में अगर आपका 40 बच्चा बैठेगा 100 बच्चा बैठेगा तो क्या करना है, ज्यादा टीचर रखना पड़ेगा। अब ज्यादा टीचर में अच्छे टीचरों की कमी है, तो होता क्या है कि इनके पास 20-20 बैच बनेंगे। एक बैच में कितना लगेगा तो 100 को 70 को 20 को बैच, तो 5 बैच में बढ़िया टीचर, 5 बैच में बढ़िया टीचर और बाकी 15 बैच में बकलोल। तो हम लोग वो सब चीजें नहीं करेंगे। हर एक बैच में आपको सेम टीचर, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और, वहां पे क्या है 1000 बच्चे हैं उसमें से 100 बच्चों पे फोकस किया जा रहा है। वो रिजल्ट देंगे उसका अखबार में छापा जाएगा, एक टॉपरवा को 5 जगह छापेगा कि हमने यहाँ से पढ़ा था, ये हमारे कोचिंग को झांक के देखता था इसलिए इसका भी फोटो लगा दिए, हमारे कोचिंग से पानी पीने आता था इसका भी फोटो मार दिए। एक स्टूडेंट का 5 जगह फोटो मार देता है। हम लोग परेशान है, हम लोग यहाँ इतना रिजल्ट हुआ बीपीएससी में एक का फोटो नहीं लगाया, एक का भी नहीं लगा। और कभी नहीं देखिएगा कि हम लोग किसी को भी फोटो दिखाएंगे। जेन्युइन है जितना, जब से हम लोग पढ़ाना चालू किए ना मिठाई हम लोग खरीद के नहीं लाए, हमेशा जिसका रिजल्ट होते रहता है लेके आते रहता है, सोचते कभी दुकान खोल दे। तो आप लोग का तो रिजल्ट एक ही बार में आता है, तो आप लोग भी एकदम लेके आइएगा, खोला जाएगा दुकान का नहीं खोलेंगे मिठाई का, आप लोग रिजल्ट लेके। लेकिन आप समझिए आप लोग को किस तरह से एक माहौल में कारपोरेट दिमाग लगा के कैसे घेर दिया जाता है कि अच्छे टीचर की कमी है, 100 बच्चों का बैच पढ़ाएंगे। और गार्जियनों को वही अच्छा लगता है, क्योंकि गार्जियन को लगता है देखिए नर्सरी की पढ़ाई और कंपटीशन की पढ़ाई में अंतर होता है। छोटे बच्चों के लिए गार्जियन लड़ते थे मेरे बच्चे को अगला बेंच पे बैठाइएगा, इस बेंच पे बैठा, लगता था कि इनका बेटा पहला बेंच पे बैठेगा ना तो सीधे रॉकेट साइंस लगा के चंद्रमा पे चल जाएगा। तो हम लोग इस चीजों को एकदम से ट्रैक ही पूरी तरह से चेंज कर दिए। परफेक्ट टीचर रहेंगे, हर बैच में आपको आजादी रहेगी, आप पूछ सकते हैं। हमारे पास डाउट सेशन के लिए भी अलग से फैकल्टी है, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि इतने बेहतर ढंग से ये शिक्षक लोग पढ़ाएंगे कि आप डाउट पूछने जाइएगा ही नहीं, ये हमारा गारंटी है। तो
लोग का एकदम फी नॉमिनल है 25 के आसपास, और जो लोग ऑनलाइन देना चाहते हैं उन लोग के लिए तो और एकदम सस्ता है, 3-4 हज़ार की फीस है ऑनलाइन में वहाँ पर, और एकदम परफेक्ट हर एक फैकल्टी से आप लोग 1 to 1 क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। समझ आगे कि नहीं आ गया? अब हम लोग एक एक करके सारे टीचर से आप लोग से इंट्रोड्यूस करें। अभी हम अपने आचार और सदाचार और संस्कृति को बरकरार रखते हुए हम लैंप लाइटिंग के लिए सभी शिक्षक गणों को आमंत्रित करता हूँ खान सर को एक बार लैंप लाइटिंग के लिए प्लीज सभी उपस्थित हो दीप जाएं। प्रज्वलित करेंगे किसी दीप भी अच्छा काम के लिए यहाँ पर। सभी लोग आ गए सर। हालांकि राम जी तो लंके प्रज्वलित कर दिए।